अस्सलाम वालेकुम। आज है सनसनीखेज स्टोरी और स्टोरी है सक्खर के डॉन सुल्तान शाह के जाली मुकाबले में मारे जाने की। ये वो डॉन था जिसने 35 साल तक सक्खर पर राज किया। सक्खर में इतना खौफ था सुल्तान शाह का कि सुल्तान शाह के नाम से लोग डर जाते थे। यहाँ तक कि खुर्शीद शाह भी डरता था और खुर्शीद शाह ने कितनी बार कोशिशें की कि सुल्तान शाह को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन ये शख्स रास्ते से नहीं हट रहा था और बिल आखिर सक्खर पुलिस ने दावा किया कि 12 नवंबर 2025 को एक मुकाबला हुआ जिसमें सुल्तान शाह अपने बेटे के साथ ही हलाक हो गए। और आज आपको बताऊंगा कि सुल्तान शाह को क्यों पुलिस ने जाली मुकाबले में मारा और कितने पैसे इसके एवज लिए गए। सबसे पहले कि ये ज़माना है 90s का, जब सुल्तान शाह ने सक्खर में अपनी धाक जमाना शुरू की और उस वक्त सुल्तान शाह का सिर्फ नाम चलता था। किसी ने ये नहीं देखा था कि एक ऐसा शख्स जो बोल भी नहीं सकता, जिसमें कोई अहलियत नहीं है, लेकिन उसकी दहशत इतनी है कि कहीं भी किसी वक्त भी अगर वो चाहता था तो हमला करवा देता था। किसी को अगवा करवाना, मरवाना, उसके साथ रॉकेट लॉन्चरों से हमले करना, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सुल्तान शाह ने जो सबसे बड़ा काम किया वो किया 96 में, जब एक इलेक्शन का जलसा हो रहा था। सैयद खुर्शीद शाह जो वफाकी वजीर रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनमा हैं, उनके जलसे पर इसने फायरिंग करवाई और उसके बाद सुल्तान शाह एक बड़े पैमाने पर जो है ना दहशत की अलामत बन गए। सुल्तान शाह का नाम इतना था कि उससे सब डरते थे और यहाँ तक कि खुर्शीद शाह को भी डर था। खुर्शीद शाह ने कई बार कोशिशें की कि वो जो दुश्मनी है उसको किसी भी तरह से वो न भूले और सुल्तान शाह को सबक सिखाए, लेकिन सुल्तान शाह इनके इसके रीच से बहुत दूर था। इसलिए सुल्तान शाह से पुलिस भी डरती थी कि अगर एक सैयद से या एक ऐसे शख्स से हमने कोई मुकाबला किया तो कल उसके आने वाले जो लोग हैं वो शायद बदला लें। इसलिए पुलिस भी डरती थी। सुल्तान शाह ने कई अपनी ज़िंदगी में जराइम किए हैं, बहुत सारी वाक़यात किए हैं। नो डाउट उसको सक्कर का डॉन कहा जाता था, लेकिन उसके पीछे जो अहम शख्सियत थी, जो इस सारे गुनाहों में शामिल थी, जो इस वक्त बड़ी दाढ़ी रख के आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहा है और सुल्तान शाह से भी बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, वो था उसका भांजा माजिद शाह। माजिद शाह की कहानी मैं आगे चल के बताता हूँ कि माजिद शाह ने क्या रोल प्ले किया है इस जाली मुकाबले में और इंस्पेक्टर शाहनवाज़ उसने क्या किरदार अदा किया है। अब आते हैं कि उरूज इसका उसी ज़माने में मैंने बताया कि 90s में हुआ, जब ये छोटे-छोटे मोटे जराइमों से बढ़ते-बढ़ते दहशत की अलामत बने और सब इससे काँपते थे और सुल्तान शाह के एरिया में कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। पुलिस भी काँपती थी और पुलिस के अफ़सरान सुल्तान शाह को मारने का सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसमें भी कई एसएसपीज़ ऐसे थे जिन्होंने खुर्शीद शाह को ये कहा कि हम इसको मार नहीं सकते, लेकिन इसको हम किसी न किसी केस में फँसा के ज़रूर जेल में भेजेंगे। उसकी अहम मिसाल ये है कि जो ज़राए बताते हैं कि खुर्शीद शाह ने एसएसपी नवाब शाह तनवीर तुनियो से ये फ़रमाइश की कि इस शख्स को आप किसी भी तरह से रास्ते से हटाएँ। तनवीर तुनियो ने भी इनकार किया और कहा कि मैं इसको मार तो नहीं सकता, लेकिन इसको मैं किसी मंशियात के केस में ज़रूर अंदर करके दे दूंगा। उसके बाद तनवीर तुनियो ने सुल्तान शाह का मोबाइल अपने सिस्टम में लगा दिया, ट्रेस करते रहे उसको और एक दिन सुल्तान शाह जो सफ़र कर रहे थे सक्खर की तरफ जाते वक्त उनको सकरन से गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 5 मन जो है वो मंशियात के केस में उसको जेल में डाला गया। तनवीर तुनियो जो इस तरह के काम बड़े खुशी से करता था, वो भी डर रहा था कि अगर सुल्तान शाह से हमने पंगा लिया तो शायद आगे उनकी फैमिली को भी खतरनाक नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। और यही फरमाइश खुर्शीद शाह ने मुबैना तौर पर इरफान समो से की, जो इस वक्त पंजाब में तैनात हैं, लेकिन इरफान समो ने भी इस मामले में अपने हाथ उठा लिए और खुर्शीद शाह के बहुत करीब होने के बावजूद वो फरमाइश पूरी नहीं कर सका। अब आप अगर इस शख्स को देखेंगे, जिस शख्स की इतनी खौफ और दहशत की अलामत थी अगर सखर में, वो एक बिल्कुल क्या कहेंगे कि एक ढांचा था। उसको न बात करना आती थी, न उसको कोई लिखना पढ़ना आता था, लेकिन उसको सियासत का भी शौक था। पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी 2008 में, तो उस वक्त इस सुल्तान शाह पे हाथ रखा गया और सुल्तान शाह को कहा गया कि आप जराइम मत करें, हम आपको
सियासत में भी लाएँगे। लेकिन सुल्तान शाह में कोई अहलियत ही नहीं थी कि वो आगे उस जगह पे पहुँच सके, जहाँ से वो सियासत कर सके। जबकि माजिद शाह बहुत सयाना था, उसको पता था कि आगे चल के मैं भी मुकाबले में मारा जा सकता हूँ, तो उसने क्या किया, तबलीगी जमात जॉइन कर दी और तबलीग करने के बहाने वो थाईलैंड भी जाते थे, बैरून मुल्क भी जाना शुरू किया उसने, और उसने खुर्शीद शाह से जाके माफ़ी भी माँगी और खुर्शीद शाह को बताया कि ये जो भी मामलात हो रहे हैं सक्खर में या आपके खिलाफ कोई साजिश होती है, वो मेरा मामू करता है। अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में उसने अपने मामू को उसके सामने कर दिया। अब आते हैं कि बड़ा वाक़या हुआ, जिसके बारे में अभी तक उँगलियाँ कुछ और जगहों पे उठ रही हैं, लेकिन मैं अब सिर्फ़ थोड़ी-सी बात इस पे बताना चाहूँगा कि ये 2 वाक़यात हैं। मैं इसमें डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे पुलिस अफ़सरान से कन्फ़र्म करने की भी कोशिश की। एक वाक़या है जिसमें मुनव्वर सरवहरदी को 2004 में शहीद किया गया कराची के अंदर। उस वक़्त माजिद शाह जेल में था और माजिद शाह जेल से निकलने के बाद जब ये वाक़या हुआ है, तो उसके बाद ये अपना ज़ामिन होता ज़मानत लेते हैं ना, वो खुद ख़त्म करवा के वापस जेल चला गया। अब इसके पीछे भी कुछ कहानी इस तरह से है कि उस वक़्त मुनव्वर सहरवर्दी को कत्ल करने के लिए जो सुपारी दी गई थी, वो भी शायद सुल्तान शाह को दी गई थी। अब सुल्तान शाह कराची में इस तरह के वाक़यात क्यों करेगा? कई सवाल आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जिस तरह से एक पुरस्रार इशारे या मशकूक इशारे जो कर रहे थे खालिद शहनशाह, उनके कत्ल की सुपारी भी शायद इनके हवाले थी। ये बात आज पुलिस अफ़सरान कुछ कह रहे हैं कि जब मुनव्वर सहरवर्दी का कत्ल हुआ, तो उसके बाद इन्होंने कुछ रिकॉर्ड जाँचना शुरू किए। उस वक़्त जियो फेंसिंग ये सब कुछ नहीं होती थी। उसमें ये शख्स जो माजिद शाह है, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, जो किराए के कातिल भी थे, और माजिद शाह और उसके साथ इनके मामू सुल्तान शाह ये मिलके काम करते थे। उस दौरान इसकी जेल से आज़ादी और फिर वापस अपना खुद ज़मानत ख़त्म करवा के वापस जेल में चले जाना, ये मशकूक थे। इसलिए इस शख्स को जेल से जाके रिमांड भी इसका लिया गया और इनसे तफ्तीश भी की गई। लेकिन मसला ये था कि इसको मारपीट नहीं की जा सकती थी। जिस वक़्त जितना भी पुलिस ने उसके ऊपर प्रेशर डालना था डाला, लेकिन उसने उस कत्ल से या उस वाक़ये से इनकार किया। मगर पुलिस के तफ्तीशी अफ़सरान कहते हैं कि हमारा शक सुल्तान शाह और माजिद शाह के ऊपर था कि इन्होंने क्राइम कुछ इस तरह से किया है, क्योंकि जब भी बड़े क्रिमिनल कोई बड़ा वाक़या करते हैं तो जेल से बाहर आते हैं और फिर जेल में वापस जाते हैं, या फिर जेल से अंदर रहकर भी इस तरह के वाक़यात करवाते हैं। तो इस शख्स का जेल से आज़ाद होना और फिर अपनी ज़मानत खुद ख़त्म करवाना कई सवाल छोड़ रहा था। इसलिए सुल्तान शाह को और माजिद शाह को इस केस में मुलव्वस समझा जा रहा था। अब इसके पीछे भी एक और कहानी ये है कि अफ़सरान ये समझते थे कि माजिद शाह क्योंकि उसको टास्क जो दिया गया था, वो एक अहम सियासी शख्सियत की तरफ से दिया गया था, जो उस वक़्त मुनव्वर सहरवर्दी को रास्ते से हटाना चाहते थे, और ये शख्स उसके लिए काम करता था। यही वजह है कि आगे चल के सुल्तान शाह को तो खडे लाइन लगाया गया, लेकिन माजिद शाह के ऊपर हाथ रखा गया, और माजिद शाह इस वक्त अपने मामू की हलाकत के बाद सक्खर के डॉन बन चुके हैं। मगर क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत और कुछ इदारे उसके ऊपर मेहरबान हैं और उसने भी लंबी दाढ़ी रख दी है, तो अब उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है माजी के, वो ऐसे समझा जा रहा है कि धुल चुके हैं, लेकिन एक क्रिमिनल टोला उसके कंट्रोल में अभी भी है। अच्छा, ये मामला जो हुआ है 12 नवंबर को, जिस तरह से सुल्तान शाह की वीडियो आई है और वो कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि हम तो असला अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं, लेकिन पुलिस ने हमें घेरा किया हुआ है और हमें ये जाली मुकाबले में मार देंगे। और बिल्कुल यही हुआ कि थोड़ी देर के बाद ही ये लोग जो वहाँ छुप के बैठे हुए थे, इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता था, लेकिन इनको मारा गया। अब इसके बारे में भी एक कहानी ये है कि पुलिस के पहुंचने से पहले माजिद शाह के लोगों ने, जो सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने इस सुल्तान शाह को और उसके बेटे को मार दिया, जबकि बेटा जख्मी हालत में था, या बेटा जिंदा भी पकड़ा गया था, उसके बावजूद उसको मारा गया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस को बाद में इन्वॉल्व किया गया। अब पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो उसका जो सबसे बड़ा सहरा है, जो इस वक्त अरबपति इंस्पेक्टर हैं आगा शाहनवाज, वो इसमें मुलविस हैं, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि पुलिस ने माजिद शाह के ज़रिए 2 करोड़ रुपए इस मामले के लिए हैं, जिसमें
इस शख्स को रास्ते से हटाया गया। मतलब कि माजिद शाह ने अपने मामू को खुद मरवाया अपने लोगों के हाथों में, और फिर पुलिस को इन्वॉल्व करके क्रेडिट उनको दिया गया कि इन्होंने मुकाबला किया, और इस तरह से पैसे भी पुलिस लेके गई और पुलिस ने इसका क्रेडिट भरपूर लिया है। लेकिन इस मुकाबले के पीछे वो इंतकाम है एमएनए खुर्शीद शाह का, जो वो अपनी दुश्मनी कभी नहीं भूलते। खुर्शीद शाह कई बार, जो पहले मैंने बताया, कि ट्राई कर चुका था, लेकिन उसको पुलिस अफसरान मना करते रहे थे। और अब मामला इस हद तक पहुंच चुका था कि एक तो सुल्तान शाह कमज़ोर हो चुके थे माली तौर पर, उसके पास इतनी हैसियत नहीं थी उनकी कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। और जिस तरह से माजिद शाह ने अपनी बहुत बड़ी गेम करके अपनी माल बनाया, पैसा बनाया और अपने आप को पॉलिटिकली भी मजबूत किया, इसके साथ अपनी पीआर बढ़ा दी, खुर्शीद शाह से दोस्ती भी बढ़ा दी। और दूसरी तरफ सुल्तान शाह, वो एक, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको इतनी फनकारियाँ नहीं आ रही थीं, और वो जो पढ़ता भी था लिखा हुआ, तो वो उससे बोला नहीं जाता था, और कई बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके थे। तो उसके पास बहुत सारे इश्यूज़ भी थे। मिसाल के तौर पर उसके पास बिल्कुल पैसा ख़त्म हो चुका था, पीछे भी कमज़ोर हो चुका था, टीम भी उसकी इतनी मज़बूत नहीं थी। तो एक राइज़ एंड फ़ॉल वाला काम है, उरूज और ज़वाल वाला, वो सुल्तान शाह का था। तो उसमें माजिद शाह ने अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया। कहा जा रहा है कि जो माजिद शाह के भाई हैं, वो सुल्तान शाह ने उनको कुछ अरसा कबल उन्होंने मरवाया था, और उसका बदला लेने के लिए ये बहुत अरसे से तैयारी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि सुल्तान शाह इनको हाथ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए जो है इन्होंने कोशिश की कि जिस दिन ये रगड़े में उस नरगे में आएंगे, उस दिन इसको फंसा के मारा जाएगा। अब सुल्तान शाह की कहानी यहाँ से जो उसके 35 साल सफ़र पर एक दहशत उसकी बरकरार थी, और जिस तरह से उसने किया, उसने बीच में सियासत करना भी चाही। मतलब कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हुए, उसने जलसे जुलूस भी किए। लेकिन क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी बात ये थी कि बोलने का फ़न नहीं था, और कम्युनिकेशन जो स्किल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने भी उसको आसरा दिया था 2008 में कि आप जो है अमन कायम करो और हम आपके पीछे हैं। और उन्होंने चाहा कि बड़े साहब के कहने पे कि जैसे खुर्शीद शाह को सक्खर में टक्कर दी जाए, इसलिए वो सुल्तान शाह के नाम की वजह से उसको आगे लेके आना चाहते थे। लेकिन सुल्तान शाह में खुद ऐसी कोई अहलियत नहीं थी जिसकी वजह से वो आगे आ नहीं पाए, वरना वो आज किसी ऐवान के अंदर होता, जिस तरह से अली हसन बरोई, उसकी बीवी और दीगर क्रिमिनल लोग मौजूद हैं। तो सुल्तान शाह ने कई मौक़े अपने हाथ से गँवा लिए, और अब ये बताया जा रहा है कि जैसे ही आगा शाहनवाज़ ने इस एनकाउंटर की ज़िम्मेदारी ली कि ये मैंने किया, उसके बाद ये भी वहाँ से सक्खर से अपनी ट्रांसफ़र करवा के हैदराबाद चले गए हैं। और पुलिस तो पूरा क्रेडिट ले रही है, एसएसपी सक्खर भी ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि उस वक़्त जब सुल्तान शाह कमज़ोर हो चुका था, जब सुल्तान शाह के पास पैसा नहीं था, जब सुल्तान शाह जराइम से दूर हो चुका था, और उसका बेटा जो किसी भी तरह किसी क्रिमिनल केस में मुलविस नहीं था, उसको क्यों इन्होंने मार दिया। लेकिन असल मामला यह था कि जो जरदारी का मुखालिफ है, जो खुर्शीद शाह का मुखालिफ है, वो आगे नहीं चल सकेगा। और जरदारी साहब जो हैं, उनका सुल्तान शाह किसी काम का नहीं रहा, तो सुल्तान शाह को रास्ते से हटवाया गया, और अब माजिद शाह को वहाँ रखा गया है उसकी जगह पे। और माजिद शाह जो चाहे सक्खर में अभी कर सकता है, उसको हर किस्म की सहूलत दी गई है। उनके जराइम की भी बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, जो मैं आगे चल के किसी और प्रोग्राम में बताऊँगा। और सुल्तान शाह के इस जाली मुकाबले में मुलविस आगा शाहनवाज़ के प्रॉपर्टीज़, आगा शाहनवाज़ के पूरे कारनामे, वो भी आगे नए एपिसोड में पेश करूँगा। अब बात आती है कि सुल्तान शाह जिस कंडीशन में उसको मारा गया, जिस तरह से, उस पर बहुत ज़्यादा सक्खर में चर्चा चल रहा है। अब सक्खर में सवाल ये आ रहा है कि भाई सिर्फ सुल्तान शाह क्यों खौफ की अलामत थी, और वहाँ बलोच कबाइल भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो क्यों नहीं? तो सक्खर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैयदों का एक बड़ा जो है ना, एक असर रसूख है। प्रिया कुमारी के अगवा में भी जो तकरीबन उसको 5 साल हो चुके हैं, उस बच्ची को मुहर्रम के दिन अगवा हुई, उसमें भी सैयदों पर उँगली उठ रही है। सक्खर के अंदर हर जराइम में मुलविस
क्रिमिनल के ऊपर भी साया शफ़क़त जो है वो सैयदों के ऊपर जा रहा है। इस वक़्त सिंध असेंबली के स्पीकर भी सैयद हैं, एमएनए भी सैयद हैं, वज़ीर भी वहाँ के वही हैं। तो ये सक्खर जो है पूरा इन्हीं सैयदों के कंट्रोल में है। एक तरफ पॉलिटिकल लोग हैं और दूसरी तरफ ये डॉन वाले लोग हैं। तो ये बात समझने की है और अब 35 साल का ये जो खौफ है वो तो ख़त्म हो चुका है, मगर कहा ये जा रहा है कि सुल्तान शाह के बाद ये मामला थमेगा नहीं और जिन लोगों ने ये मुकाबला किया है उनके लिए सुल्तान शाह के जो बाकी लोग हैं वो शायद अपना ज़रूर हिसाब किताब इधर-उधर करेंगे, क्योंकि ये मामला चलता जाएगा और सुल्तान शाह के जो लोग मतलब उसके जो पीछे वर्सा हैं, वो कहते हैं कि हम दुश्मनी भूलते नहीं हैं। तो ये मामला अभी बहरहाल चल रहा है और मैंने आज आपको बताया कि ये 35 साल का जो एक मामला था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़त्म हुआ है अब जाके। उसमें भी अपने घर के भेदी मुलविस थे, वरना पुलिस कभी भी सुल्तान शाह को नहीं मारती। थैंक यू सो मच।